सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हो गई है। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुनीता विलियम्स ने समुद्र में लैंड किया और इस सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि धरती पर वापसी के बाद भी सुनीता विलियम्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। महीनों तक स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद सुनीता विलियम्स के शरीर में कई बड़े बदलाव की संभावना है और दोबारा से धरती के वातावरण में ढलने में सुनीता को सालों का वक्त भी लग सकता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद सबसे चिंता के बाद उनकी हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना है। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री माइक्रो ग्रेविटी में तैरते रहते हैं, जो उनके शरीर पर असर डालता है। पृथ्वी पर हमारे शरीर को हमेशा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। इससे हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को लगातार एक्सरसाइज मिलता रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में हड्डियों और मांसपेशियों पर ना कोई जोर पड़ता है और ना ही उन्हें कोई काम करना पड़ता है, जिससे कि मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी नहीं होने की वजह से शरीर को अपना वजन तक सहने की आवश्यकता नहीं होती है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का हर महीने शरीर की हड्डियों का 1% हिस्सा कम होने लगता है। खासकर कमर, कूल्हे और जांघ की हड्डियां धीरे धीरे पतली और कमजोर होने लगती हैं। इससे पृथ्वी पर लौटने के बाद हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसे कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में भी कड़ी एक्सरसाइज और मेहनत करते रहते हैं, जिससे कि शरीर के अंग काम करते रहें। सबसे खास बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की रीढ़ की हड्डी बढ़ने से उनकी लंबाई 1 से 2 इंच तक बढ़ जाती है। हालांकि ये लंबाई धरती पर वापस आने के बाद खत्म हो जाती है। लंबे समय तक आईएसएस में रहने से अंतरिक्ष यात्री के हार्ट पर भी इसका बड़ा और गहरा असर पड़ता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण रक्त, पानी और लासिका द्रव को नीचे की ओर खींचता है, जिससे वे शरीर में समान रूप से वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में ग्रेविटी नहीं होता है। इससे शरीर में लिक्विड ऊपरी हिस्से की ओर खिसक जाते हैं। इससे चेहरे में सूजन, नाक में जाम और सिर में दबाव बढ़ सकता है। साथ ही निचला शरीर का हिस्सा भी कमजोर और पतला दिखने लगता है। दरअसल माइक्रो ग्रेविटी में हार्ट को ब्लड पंप करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी कि पृथ्वी पर करनी पड़ती है। इस कमी के कारण हार्ट का आकार भी बदल जाता है। शोध में पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के हार्ट का आकार लगभग 9.4% अधिक गोल हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव के लिए कोई खास प्रोटेक्शन नहीं होता है, जो पृथ्वी पर हर दिन एक सीने का एक्सरे लेने के बराबर होता है। 9 महीने में सुनीता विलियम्स ने लगभग 217 एक्सरे के बराबर रेडिएशन का सामना किया। लंबे समय तक इस रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। आईएसएस पर वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग होता है। आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की इंटरनल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि नींद नहीं आने समेत डिप्रेशन का भी खतरा बढ़ जाता है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी इसलिए भी एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि विलियम्स महज 8 दिनों के लिए मिशन के लिए वो स्पेस में गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें लौटने में तकरीबन 9 महीने का समय लग गया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर